हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे पहले द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ वुमन इंक्लूड राइट एंड लेफ्ट ओवरीज एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारी ओवरीज। ठीक है, एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो जैसे मेल में थे टू टाइप्स के, पेड और अनपेड, ऐसी फीमेल में भी हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टू टाइप्स के, पेड और अनपेड। तो पेड में आते हैं हमारे ओविडक्ट्स और ब्रेस्ट, और अनपेड में आते हैं यूटिरस, वजाइना और वल्वा। ठीक है, तो ये हमारी ओवरी है, यहाँ पे हमारे ओविडक्ट्स होते हैं, ये हमारा यूटेराइन ट्यूब है, ये यूटिरस है, ये वजाइना है। ठीक है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ठीक है, अब हम इनके एक एक पार्ट्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले ओवरीज, तो दे आर पेयर्ड स्मॉल फ्लैटेंड 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ओवरीज जो हैं ये पेयर्ड होती हैं और 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। आलमंड शेप्ड ऑर्गन्स अटैच टू बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल बाय लिगामेंट मीसोवारियम। तो ये जो होती हैं ये आलमंड शेप्ड की होती हैं और एब्डोमिनल वॉल के बोथ साइड्स को पेड हैं, तो एक राइट में और एक लेफ्ट में बोथ साइड अटैच रहती हैं एक लिगामेंट से, जिसको हम कहते हैं मीसोवारियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो इसकी सरफेस है, सरफेस इज कवर्ड बाय एन आउटर पेरिटोनियम, मिडल क्यूबिडॉयल जर्मिनल एपिथेलियम एंड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो जो इसकी सरफेस है बाहर की आउटर सरफेस, वो तो कवर्ड किससे है? पेरिटोनियम से। जो मिडिल सरफेस है वो किससे? क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम से। ठीक है, और जो इसकी इनर सरफेस है, इनर मेम्ब्रेन, वो किससे है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स। तो जो हमारी ओवरीज हैं ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होती हैं। पहला है हाइलम, तो ये है हमारा रूट वेयर बाय ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स एंटर एंड लीव द ओवरी। तो जो हाइलम है यहाँ से ये रूट है जहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंटर करती हैं और लीव करती हैं ओवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनर मेड्यूला, तो इट कंटेन्स नर्व्स, ब्लड वेसल्स। तो जैसे हाइलम से अंदर जाती हैं इनर मेडुला में आती हैं। ठीक है, फिर कॉर्टेक्स है, कंटेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, जैसे कि ये हमारी ओवरी है। ठीक है, तो ये तो हमारा हाइलम है। ठीक है, यहाँ से एंटी और एग्जिट ऑफ किसका होता है? नर्व्स, ब्लड वेसल्स का। ठीक है, ये जो सेंटर पार्ट है हमारा यह है इनर मेडुला, जहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है? अबाउट 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ये बाहर का हिस्सा ये कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे क्या बनता है? ओवेरियन फॉलिकल, जिनको हम ग्राफिन फॉलिकल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर अ फुली मैच्योर्ड फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, विच ऑक्यूपाइज एन एसेंट्रिक कैविटी कॉल्ड एंट्रम। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम ओविडक्ट्स। तो 2 मस्कुलर एंड इंटरनली सिलिएटेड डक्ट्स ईच अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये भी पेयर्ड है, 2 है, मस्कुलर है और कितनी इनकी लेंथ है? अबाउट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ ईच ओविडक्ट इज फ्री इन पेल्विक कैविटी। तो जो इनका स्टार्टिंग एंड है वो फ्री है किसमें? पेल्विक कैविटी में। वाइल डिस्टली इट इज कनेक्टेड विद द अपर एंड आउटर एंगल ऑफ यूटिरस ऑफ इच साइड। ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें जो ये है ये किस में से कनेक्टेड रहेगा? हमारा अपर आउटर एंगल ऑफ यूटरस, ये यूटरस से कनेक्टेड होगा। ठीक है, और ये इसका प्रोक्सिमल एंड है जहाँ से क्या है? ये पेल्विक कैविटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यहाँ पे। ठीक है, फिर द फ्री प्रोक्सिमल एंड इज डायलिएटेड। तो जो ये स्टार्टिंग का जो हिस्सा है ये ओविडक्ट्स का, ये डायलिएटेड होता है इनटू अ फनल लाइक एम्प्यूला। ये एम्प्यूला सा होता है, फनल लाइक। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, तो ये फनल लाइक इसलिए होता है, इससे जो हमारी ओवा होता है वो ओवरी में से निकल के सीधा इसमें से जाते हुए हमारे उसमें आ जाता है ओविडक्ट से। ठीक है, और इस पे विच बेयर्स फिंगर लाइक प्रोसेसेस, जिनको हम कहते हैं फिम्ब्रिया। तो जिनमें जो फिंगर लाइक प्रोसेशन होते हैं इनको हम कहते हैं फिम्ब्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि देखो ये तो हमारा, तो इसमें ये जो हमारी ओवरी है यहाँ पे ओवा बनता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे जो एम्पुला हमारी शेप थी, यहाँ पे इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर आगे चलता है। तो जब हमने पढ़ा था कि जब ये हमारा यूट्राइन में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्यूला। यहाँ पे मॉर्यूला होता है। फिर ये और आगे चलता है, ये जब आ जाता है हमारा यूट्राइन के अंदर, तब इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और उसके बाद ये इसमें चले आता है यूटेरस में। ठीक है, फिर इसमें ये इसको जो हमारे ओविडक्ट्स होते हैं इनको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एम्पुला है। ये जो इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये इनफंडिबुलम है। ये हमारी राइट ओवरी है, यहाँ पे हमारी लेफ्ट ओवरी है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मिसेंट्री। क्या कहते हैं, मिसेंट्री। ये जो है ये दो पार्ट्स इनको कहते हैं, ये क्या है, यूट्रस की बॉडी है। ठीक है, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको फॉर्निक्स कहते हैं और ये वजाइना है। ये जो बीच में इसकी स्पेस है इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, और क्योंकि इसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं तो ये क्या होगा, इसके दोनों पार्ट जो है साइड में ये होते हैं सर्विक्स। ये हमारा एक्सटर्नल ओरिफाइस, ओएस का मतलब होता है ओरिफाइस, और ये है इंटरनल, क्योंकि ये बाहर है तो एक्सटर्नल, ये अंदर है तो इंटरनल ओरिफाइस। ठीक है, अब बात आती है फंक्शंस की। ओविडक्ट जिनको हम फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन भी कहते हैं, तो इसके फंक्शंस क्या हैं। तो इसका पहला फंक्शन है, इट रिसीव्स ओवा फ्रॉम ओवरीज। जैसे ये ओवरी में से ओवा जब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज ओवम, तो जो हमारा ये ओविडक्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ओवा को। ठीक है, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा, इट होल्ड्स एंड नरिशेस द ओवा इन सर्कुलर फोल्ड्स टिल दे आर फर्टिलाइज्ड। तो ये जो इसका ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं, ये यहाँ पे जब तक, ये जो इसके सर्कुलर फोल्ड्स हैं यहाँ पे जब तक रहता हुआ हमारा, जब तक ये पूरी तरीके से फर्टिलाइज नहीं हो जाता। और जब तक ये फर्टिलाइज नहीं हो जाता, जब तक ये जो हमारी ओविडक्ट्स हैं ये इसको यहाँ पे रखते हैं और नरिश करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इट हेल्प्स स्पर्म्स टू रीच ओवा। ये स्पर्म्स की मदद करता है ओवा तक पहुँचने में बाय अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, इट हेल्प्स टू कन्वे द फर्टिलाइज ओवा इनटू द यूटेरस। ठीक है, तो जैसे अगर इसने लिया है, इट रिसीव्स ओवा, जब अगर ये लेगा तो यहाँ के बाद ये यहाँ पे आता है, इसमें से निकल के ओवा जो कहाँ पे आ जाता है, हमारा यूटेरस में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है अब यूटेरस। ठीक है, तो सबसे पहले ये पियर शेप्ड होती है एंड हाईली मस्कुलर। इट इज़ पियर शेप्ड एंड हाईली मस्कुलर थिक वॉल्ड हॉलो ऑर्गन। ये अंदर से कैसा होता है, हॉलो ऑर्गन, सस्पेंडेड इन पेल्विक कैविटी बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो जो हमारा यूट्रस है ये कहाँ पर है सिचुएटेड, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच की पेल्विक कैविटी में। ठीक है, इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड और 3 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, द बॉडी रिसीव्स द ओविडक्ट्स एट इट्स राइट एंड लेफ्ट अपर पार्ट। तो जो यूट्रस है ये ओविडक्ट्स को रिसीव कहाँ पे करती है, राइट और लेफ्ट अपर पार्ट में। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में था। अ पार्ट ऑफ इट बल्जेस अबव, दिस इज फुंडस। ठीक है, तो जो ये पार्ट है, जो बल्जिंग पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, फुंडस ऑफ यूट्रस। ठीक है, और यहाँ पे ये राइट में और ये लेफ्ट में, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओविडक्ट्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जो ये कर्व्ड पार्ट है क्या है, फुंडस, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट में इसकी क्या हो रही है, ओविडक्ट्स की एंट्री। ठीक है, द कर्विक्स प्रोजेक्ट्स एंड ओपन्स इनटू द वजाइना। तो जो इसका कर्विक्स है वो कहाँ पे खुलता है, वजाइना में। ठीक है, अ मेजर पार्ट ऑफ इनर म्यूकोसा, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं इनर म्यूकोसा को, एंडोमेट्रियम, इज रेगुलरली स्लॉर्ड ऑफ। रेगुलरली स्लॉर्ड ऑफ का मतलब है हमारा कि वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है। ठीक है, एट ईच मेंस्ट्रुएशन एंड रीजनरेट सून आफ्टर दिस, और उसके बाद खुद बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूट्रस के फंक्शंस की। तो इसका पहला फंक्शन है, इट इम्प्लांट्स एम्ब्रियो इन यूट्रस इन प्रेगनेंसी, जो कि इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है, इट फीड्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ये फीड भी कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, इट लेबर्स फॉर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। और लास्ट है इसका, इट हेल्प्स इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है वजाइना। ठीक है, तो सबसे पहले, इट इज़ अ कोलेप्सिबल एंड हाईली डिस्टेंसिबल फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। ठीक है, इनटू विच द यूट्राइन कर्विक्स ओपन्स।
ठीक है। तो जो हमारे वजाइना है ये कोलैप्सिबल और हाईली डिस्टेंसिबल है, ठीक है। और ये कैसे बनी है? फाइब्रोमस्कुलर, मतलब इसमें फाइबर्स भी है और मसल्स भी हैं, और ये क्या है? ट्यूब, इन दोनों का, ठीक है। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो ये 7.5 से 10 सेंटीमीटर इन लेंथ है, ठीक है। अब इसकी सिचुएशन, तो सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, रेक्टम के सामने होती है, एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, और यूरिनरी और ब्लैडर और यूरिथ्रा के पीछे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द इनर लेयर ऑफ वजाइनल वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा। इनर लेयर ऑफ वजाइनल वॉल को क्या कहते हैं? म्यूकोसा। इज हाईली फोल्डेड एंड इट्स मेम्ब्रेन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। जो इसका मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि क्या करता है? स्टोर ग्लाइकोजन। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो म्यूकोसा का है उसका फंक्शन क्या है, तो उसका क्या फंक्शन है? स्टोर ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट है अ लेयर म्यूकस इज सिक्रिएटेड इनटू द वजाइना। एक म्यूकस की लेयर सिक्रीट होती है वजाइना के अंदर, किससे? यूटेराइन कर्विक्स से। रिमेन स्प्रेड ओवर वजाइनल एपिथेलियम, और ये वजाइनल एपिथेलियम के ऊपर स्प्रेडेड रहता है, ठीक है। अब वजाइनल बैक्टीरिया कौन से हैं? लैक्टोबैसिलाई। वजाइनल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। फर्मेंट द ग्लाइकोजन, जो म्यूकोसा में ये ग्लूकोजन स्टोर हो रहा था उसको ये फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट द ग्लाइकोजन ऑफ एपिथेलियल सेल्स मेकिंग म्यूकस एसिडिक। तो इससे क्या होता है? म्यूकस एसिडिक, विच प्रिवेंट्स पेल्विक ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्शन। इस एसिडिक म्यूकस से क्या इसका मेन रीजन है? ये क्या करता है? प्रिवेंट्स द पेल्विक ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्शन। इसीलिए जो हमारा सीमेन था वो हल्का सा किस नेचर का था? एल्कलाइन नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट में इन गर्ल्स द ओपनिंग ऑफ वजाइना इनटू द वल्वा इज पार्शली कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ठीक है। तो जो गर्ल्स में जो वजाइना की ओपनिंग होती है कवर्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं हाइमेन, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट पार्ट है वल्वा, ठीक है। तो इसके देयर आर 9 मेन पार्ट्स ऑफ इट। तो जो वल्वा हमारी है ये 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इसका प्यूबिस, जिसको आप प्यूबिस कहते हैं या फिर मॉन्स वेरिनेरिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इट इज लार्ज स्किन कवर्ड एरिया ऑन अपर साइड ऑफ द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मतलब कैनाल। इट इज लार्ज स्किन कवर्ड एरिया ऑन अपर साइड ऑफ द वेस्टिब्यूल। इट इज एलिवेटेड पैड लाइक ड्यू टू थिक लेयर ऑफ सबकंटेनियस फैट। ये एलिवेटेड और पैड लाइक होता है, और क्योंकि पैड लाइक और एलिवेटेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें सबकंटेनियस फैट होती है, लेयर ऑफ सबकंटेनियस फैट की, ठीक है। यहाँ पे कोर्स हेयर ग्रो अपॉन दिस, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पार्ट लेबिया मजोरा, ठीक है। ये प्रोमिनेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल लिप लाइक फोल्ड्स ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ वेस्टिब्यूल। तो ये प्रोमिनेंट पार्ट है और लॉन्गिट्यूडनली होता है लंबाई में, और इसमें लिप लाइक फोल्ड्स होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ऑफ वेस्टिब्यूल। कवर्ड बाय हेयरी स्किन ऑन द आउटर पार्ट्स एंड नॉन हेयरी स्किन और इनर पार्ट्स। आउटर स्किन पे हेयरी स्किन होती है और इनर पार्ट्स में नॉन हेयरी स्किन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेबिया माइनोरा। तो ये स्मॉलर एंड थिनर लिप लाइक फोल्ड्स, ये क्या थी? प्रोमिनेंट था। यह स्मॉलर एंड थिनर लिप लाइक फोल्ड्स ऑफ रिचली पिगमेंटेड स्किन लोकेटेड जस्ट मीडियली टू द एरिया लेबिया मजोरा। मतलब लेबिया मजोरा के अंदर जो आता है वो आता है लेबिया माइनोरा, और ये प्रोमिनेंट था, मतलब मेन था। इसके बाद जो लेबिया माइनोरा ये स्मॉलर है, दोनों एक जैसे ही हैं, लिप लाइक फोल्ड्स ही हैं इनमें, पर यह है कि इसमें हेयर होते हैं आउटर साइड पे और इसमें इनर साइड में नहीं होते। और जबकि लेबिया माइनोरा में ये क्या है? रिचली पिगमेंटेड स्किन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लीटोरिस। तो ये इट इज़ अ स्मॉल इरेक्टाइल प्रोट्यूबरेंस लोकेटेड जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एट द टॉप ऑफ वेस्टिब्यूल। जहाँ पे लेबिया माइनोरा का जंक्शन होता है वेस्टिब्यूल के टॉप पे, वहाँ पे क्लीटोरस होता है। ये क्या है? एक स्मॉल इरेक्टाइल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूरिथ्रल ओरिफाइस, जिसको हम यूरिथ्रल ओएस भी कहते हैं, ठीक है। तो इज अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, क्योंकि ओरिफाइस है तो मतलब ओपनिंग होगी कोई, तो ये स्मॉल ओपनिंग का किया यूरिथ्रा की, और ये कहाँ पर है? सिचुएटेड क्लिटोरिस के नीचे, लिटिल ब्लू क्लिटोरिस, ठीक है। नेक्स्ट है वजाइनल ओरिफाइस। तो ये जैसे नाम में ही है,
तो ये ओपनिंग ऑफ वजाइना है बिलो द यूरिथ्रल ऑरिफाइस, तो ये यूरिथ्रल ऑरिफाइस के नीचे वजाइनल ऑरिफाइस, और ये कवर्ड बाय हाइमेन इन वर्जिन मूवमेंट, जैसा कि बताया था कि ये गर्ल्स में कवर्ड किससे होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमेन। ठीक है, नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो ये टू बीन शेप्ड ग्लैंड्स है, मतलब पेड है, टू बीन शेप्ड ग्लैंड्स ईदर साइड्स ऑफ वजाइनल ओरिफाइस, जो वजाइनल ओरिफाइस है इसके दोनों साइड्स पे होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड्स पे बार्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक है, और इनका काम क्या है, सिक्रीट एन एल्कलाइन फ्लूइड टू लुब्रिकेट वजाइना ड्यूरिंग क्वाइटस। ठीक है, तो इसका बार्थोलिन ग्लैंड्स का मेन काम क्या है, टू लुब्रिकेट वजाइना ड्यूरिंग कोइटस, किससे, सिक्रीटिंग बाय सिक्रीटिंग एन एल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है, अब कोइटस का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल, ये कैनाल है वजाइना में, और हाइमेन जैसा कि बता दिए ये एक क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि गर्ल्स में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्रेस्ट। ठीक है, तो दे आर लार्ज प्रोमिनेंट प्रोट्यूबरेंस ओवर पेक्टोरियल मसल्स, तो ये कहाँ है, लार्ज होते हैं, प्रोमिनेंट प्रोट्यूबरेंस होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, ओवर पेक्टोरियल मसल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज सेप्टा डिवाइड द इंटीरियर ऑफ ईच ब्रेस्ट इंटू 15 to 20 लोब्स, और ये लोब्स फिर डिवाइड हो जाते हैं लोब्यूल्स में। तो कौन इनको डिवाइड करता है, कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा डिवाइड्स द इंटीरियर ऑफ ईच ब्रेस्ट, कितने में, लोब्स में, 15 to 20 लोब्स, और उसके बाद ये किस में डिवाइड हो जाते हैं, लोब्यूल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, जो हमारा ईच जो लोब से डिवाइड होकर लोब्यूल्स बने हैं, तो हर एक लोब्यूल कंसिस्ट क्या करता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, जैसा कि लंग्स में था एकदम वैसे ही एल्वियोलाई, ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड सेल्स। वहाँ पे तो वो एयर प्यूरिफाई कर रहे थे, यहाँ पे ये क्या के हैं, मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड सेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द डक्ट्स ऑफ डिफरेंट लोब्यूल्स, ये जो लोब्यूल्स से जो लोब से डिफ्रेंशिएट हो गए थे, डक्ट्स ऑफ डिफरेंट लोब्यूल्स ऑफ अ लोब मर्ज। अब पहले तो हमारा ये लोब्स बने, लोब से लोब्यूल्स में बने, फिर उसके बाद ये वापस मर्ज हो जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो मतलब कितनी लेक्टिफेरस डक्ट हो गई टोटल, 15-20 लोब से बने थे लोब्यूल्स, तो लेक्टिफेरस डक्ट कितनी हो जाएंगी, 15 to 20। ठीक है, अब ईच लेक्टिफेरस डक्ट टर्मिनेट्स इन अ टाइनी ओपनिंग अपॉन द सरफेस ऑफ निपल। ठीक है, तो जो हमारी लेक्टिफेरस डक्ट है ये कहाँ पे आके ख़त्म होती है, टाइनी ओपनिंग में, जो कि सरफेस पे, जिसको कहते हैं निपल। ठीक है, नेक्स्ट है ईच निपल इज ब्रॉडर्ड बाय अ सर्कुलर एरिया ऑफ पिगमेंटेड स्किन, जिसको हम कहते हैं एरियोला। तो इसके निपल के अराउंड जो एरिया ऑफ पिगमेंटेड स्किन है उसको हम क्या कहते हैं, एरियोला। ठीक है, नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड सिक्रीट मिल्क फॉर नरिशमेंट ऑफ इन्फेंट्स, तो ये नरिशमेंट के काम आता है किनके, इन्फेंट्स के। जैसे कि देखो यहाँ पर ये है ब्रेस्ट का लिटरल सेक्शन। ठीक है, तो ये तो रिब्स हो गए, ये जो इसकी ये मसल्स हैं यहाँ पे जो इसमें होती हैं, ये होती हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। ठीक है, ये यहाँ पे इसके यहाँ पे फैट स्टोर्ड रहता है। ठीक है, ये मेमोरी लोब्स होते हैं फैट के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, मेमोरी डक्ट्स, ये यहाँ के इस एरिया में, फिर यहाँ पे हमारा एम्प्यूला रहता है उसके ऊपर, फिर ये निपल। ठीक है, और ये निपल और एम्प्यूला के बीच में क्या होता है, लेक्टिफेरस डक्ट्स, और ये जो बाहर की लाइन है ये अराउंड यहाँ से ये जो एरिया है ये क्या है हमारा, एरियोला। एरियोला क्या था हमारा, पिगमेंटेड स्किन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इस वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।